be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स, अब पाकिस्तान ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और जब मैं कह रहा हूं कि कौन सी पार्टी, वो पार्टी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, उसको मॉक किया जा रहा था जब से ये वॉर शुरू हुई है। और ना खाली मॉक, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, चाहे से एआई वीडियोस का इस्तेमाल करना हो, और खासकर एक इंसान जो है ईरान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन इब्राहिम जुल्फिकारी। अब जब यूएस ने 15 पॉइंट का प्लान प्रपोज किया कि हम चाहते हैं कि एक एग्रीमेंट तक पहुंचे और सीजफायर किया जाए इस वॉर के दौरान, हालांकि मिलिट्री एक्सपर्ट्स बार बार यही कह रहे हैं कि बस ये एक छलावा है, डोनाल्ड ट्रंप टाइम को बस बाय करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान कर सके। बट जहां पे ईरान ने ये कहा कि जब आपने हमें 15 पॉइंट का एग्रीमेंट दिया ना, वो आपकी हार थी, और अब आप हार को इस तरीके से गिफ्ट में रैप करके एक एग्रीमेंट का नाम दे रहे हैं। और यही चीज कही थी ईरान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने। और उन्होंने एक चीज कही जो साफ साफ दर्शाती है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स अपनी पावर खो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो एक आपकी इकोनॉमिक ताकत और स्ट्रेटेजिक पावर हुआ करती थी, वो अब एक स्ट्रेटेजिक फेलियर में कन्वर्ट हो चुकी है। और आप देखेंगे आने वाले टाइम पे कि आप ना तो इस रीजन में इन्वेस्ट करते हुए पाए जाएंगे, और ना जो पहले एनर्जी और ऑयल प्राइसेस हुआ करती थी इस रीजन के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, वैसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, और वो साफ साफ मॉक कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का वॉर का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ये तो ना मुझे पता है ना किसी और को पता है। पहले बोलते हैं वो रिजीम चेंज करेंगे, फिर बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को रोक दिया जाएगा, हमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को रोकना है ईरान की, और अब तो जो पॉइंट पे पॉइंट आए हैं कि हम सैंक्शंस के रिलीफ दे देंगे, आप बस अपने प्रॉक्सीज को मत सपोर्ट कीजिए, न्यूक्लियर वेपन मत डेवलप कीजिए, आपकी मिसाइल जो क्षमता है या जो पावर है उसको आप अपने सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कीजिए, एंड व्हाट नॉट। बट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि आपका कभी ये गोल था ही नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाना है। और मैंने आपको पहले भी 3-4 जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें मेंशन किया गया था कि अब मिलिट्री एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अब ये जो वॉर है वो उस तरफ पहुंच चुकी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा वो इस वॉर को जीतेगा। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साफ साफ ये कहते हैं कि आप मुझे बताइए, जब आपने वॉर शुरू करी थी उससे पहले ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ओपन ही था, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कहां से सवाल आ गया? मतलब कि ये आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, या आपने किस तरीके से अटैक करने का सोचा, क्या आपके दिमाग में प्लान था, उसको साफ साफ ये कटघरे में खड़ा कर देता है कि सही में कोई ऑब्जेक्टिव्स थे या नहीं थे। और इसके ऊपर फिर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं। एंड जहां तक बात रही कि जो जुल्फिकारी हैं वो ना खाली यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पावर है उसको क्वेश्चन कर रहे थे, बट उन्होंने कहा कि अब आप ऐसी मैस में फंस चुके हो ना कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे, और जितनी भी आपकी प्रोमिसेस थी वो खोखली हैं। और इन्होंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कही कि अब आप जो है ना, आपके साथ में इतना कन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर आप ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जहां पे आप अपने आप से ही नेगोशिएट कर रहे हैं। और फिर जो ईरान की एम्बेसी है, वो जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि बहुत ही गुड और प्रोडक्टिव टॉक चल रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ये अपने आप से ही बात कर रहे हैं, अपने आप से ही नेगोशिएट कर रहे हैं, हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अयोतुल्ला को मैसेज करते हैं, फिर उसके बाद में खुद ही लिखते हैं कि चलो स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि देखिए, स्टेट की स्पेलिंग गलत है, बट नो प्रॉब्लम, अब मॉक कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद में खुद ही कहते हैं, अरे ये तो बहुत सुन के मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है, मैं 5 दिन के लिए जो है अटैक्स को पोस्टपोन कर देता हूँ। और फिर वहीं पे ये कहते हैं कि मैं पावर प्लांट पे अटैक नहीं करूंगा, मैं बाकी चीज़ों पे अटैक करता हुआ पाया जाऊंगा, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर। बट जुल्फिकारी ने क्या कहा? हमारा पहला वर्ड भी वही था, हमारा लास्ट वर्ड भी वही था, पहले दिन से था, और ये इसी तरीके से रहेगा। हमारे जैसे लोग या समवन लाइक अस, आप जैसे लोग या समवन लाइक यू से कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं, कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहते हैं, ना अभी और ना कभी। और ये चीज़ है ना, अब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रूव भी कर दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो ईरान के लोग हैं या ईरान के लीडर हैं ना, वो डर रहे हैं, वो सामने नहीं आना चाहते कि वो कैसे एग्रीमेंट कर लें, कैसे वो डील कर लें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके लोग मारे जाएंगे, अगर वो उनको नहीं मारेंगे तो हम उनको मारेंगे। और यहाँ तक कि कौन ऐसी जॉब लेना चाहेगा जो ईरान का हेड होगा। उन्होंने मेरे को भी ऑफर किया कि क्या आप अयोतुल्ला बन जाइए, आप सुप्रीम लीडर बन जाइए। मतलब क्या पाकिस्तान मॉक करेगा इनको, क्या इनको ईरान मॉक करेगा? ये खुद ही ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि अपने आप को खुद ही मॉक करवा लेते हैं। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। Like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. Well, listen to some of the things they say. We hear them very clearly.
They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't. खैर पाकिस्तान पे आते हैं। अगर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो अब जब कल ये न्यूज़ निकल के आई कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर के तौर पे उभर के आ रहा है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये चीज़ मेंशन करी और फिर इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन मीडिया ने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान अब पीस को पिच कर रहा है, ईरान ने ही पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया और उसके ऊपर काफ़ी मीम बने और इवन बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ने ये कह दिया कि ये पाकिस्तान की शिप है। और कल ही मैंने वीडियो बनाया था, हालांकि देखिए मेरे व्यूज़ अभी बहुत कम आते हैं एंड आई डोंट नो थोड़ा एल्गोरिदम किस तरीके से काम कर रहा है, बट मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि मैं आपको वही पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, वही ओपिनियन दूंगा और जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है तो वहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ किसी ऐसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के तहत जहाँ पे मुझे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स व्यूज़ लाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि कल जो शिप थी ना जहाँ पे ये कहा गया कि ईरान ने जो है पाकिस्तानी शिप को ब्लॉक कर दिया है, उनको अप्रूवल नहीं दिया क्योंकि उन्होंने लीगल प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया था, कर लो और मीडिएशन कर लो, ये कर लो वो कर लो, हुआ क्या, आपकी शिप को रोक दिया। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, उस टाइम पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए थे कि हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हुआ हो और जिस तरीके से आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तान के अंदर शियाज रह रहे हैं उनको कहा कि अगर आपको ईरान इतना ही पसंद है तो आप ईरान चले जाइए, फिर आप मीडिएट कर रहे हो, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान उससे बात करके आप ये बात जता रहे हो कि ईरान जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो हो सकता है उस सेंस में इन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन बात यह है कि क्या वो पाकिस्तानी शिप थी? मैंने कल भी बताया था वो पाकिस्तानी शिप नहीं थी, वो सेंट किट्स और नेवीज जो एक बहुत ही छोटा देश है कैरेबियन रीजन के अंदर, उनकी कंट्री के नाम पे वो रजिस्टर्ड है शिप और उन्हीं के रूल्स और लॉस को फॉलो किया जाता है। हाँ, वो पाकिस्तान जा जरूर रही थी लेकिन इस चीज़ के बारे में मेंशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी शिप नहीं बोलोगे, जब तक पाकिस्तान को ह्यूमिलेट नहीं करोगे, तब तक व्यूज़ कहाँ आएंगे। ह्यूमिलेशन करने की बात नहीं है, बात यहाँ पे फैक्ट्स की है, बात यहाँ पे ऑथेंटिसिटी की है। अगर आप ऐसे ही करने लगोगे तो फिर ऑब्वियसली बात है जो लोग लाखों लोग आपको देख रहे हैं वो किस तरीके का परसेप्शन लेके जाएंगे। उनको तो ऐसा लगेगा और कर लो मीडिएशन, और कर लो बात, और कर लो ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें सही भी नहीं होती। और मैं सिर्फ फैक्ट और ऑथेंटिसिटी पर बात करता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे जानने से पहले कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या सही में पाकिस्तान की जो अब शिप्स हैं उनको रोका जाएगा? पहली बात तो ये पाकिस्तान की शिप नहीं थी, लेकिन क्या पाकिस्तान की शिप को रोका जाएगा? उसके बारे में भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो सैयद अब्बासी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, कंप्लीटली फ्री है। इस कोड को आप स्कैन कर सकते हैं एंड आप अगर प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो ये सारी पीडीएफ्स आपके लिए है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बासी, जब वो ईरानियन स्टेट टीवी से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अभी आप देख सकते हो 5 हमारी ऐसी फ्रेंडली नेशन है जिनकी हम शिप्स और वेसल्स को हम अलाउ कर रहे हैं, चाहे से वो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इराक, इंडिया सब है। और इवन उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन पहले कुछ और कंट्रीज हैं उनकी शिप्स भी पास ऑन हुई है, इवन बांग्लादेश आई बिलीव, ये चीज़ उन्होंने कहते हुए नजर आई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कंट्रीज जो है वो हमसे बात कर रही हैं, हमसे कोऑर्डिनेट कर रही हैं और अगर फ्यूचर में वो ऐसे करती रहेंगी इवन आफ्टर द वॉर, आप समझिए इवन आफ्टर द वॉर खत्म हो जाती है तब भी उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो मतलब अब ईरान पूरा का पूरा मन बना चुका है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये उनका राइट है। हालांकि मैं फिर बता दूं, अगर आप टेक्निकली लीगली जाएंगे तो ईरान के पास में कोई भी राइट नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करे, बट जिस तरीके से ये वॉर आगे बढ़ रही है और यूएस और इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, एक नई कंडीशन, एक नया सिचुएशन, एक नया सिनेरियो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है इन फ्यूचर। और सिर्फ इन नेशंस के लिए, यूएस और इजराइल नेशंस के लिए नहीं, बहुत पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, अब चाहे उसमें इंडिया आए, रशिया आए, पाकिस्तान आए, कोई भी आए। चाइना के लिए तो फिर भी फायदेमंद है कि चाइना की जो शिप्स आती हैं उसका पेमेंट युआन में हो रहा है, बाकी कंट्रीज को भी युआन में पेमेंट करना पड़ रहा है। एंड दैट्स हाउ आप देखेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं प्लान कर रहा हूं चाइना जाने का या विजिट करने का, तो उनका सबसे बड़ा इंटेंशन यही है कि चाइना को कैसे करके इस पिक्चर में लाया जाए जिससे कि जो उनकी इमेज एक साख पे रखी हुई है वो डैमेज ना हो। इसलिए आपको ये मीटिंग्स टाइम देखने को मिल रही है। लेकिन सिर्फ क्या यही मॉक कर रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान ने ही मॉक किया है या ईरान ही मॉक कर रहा है? अब उसमें यूएस के सीनेटर भी साफ साफ ये कहते हैं कि मतलब आप क्या सोच के ये चीजें कर रहे हो? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ही खुला था, आपने इसको अटैक करके ईरान को राइट दे दिया और अब जब वॉर के बाद में जो सिचुएशन आएगी उसका क्या कहना है? और हर दिन आप इस वॉर के अंदर $2 बिलियन रुपए खर्चा कर रहे हो। हैव अ लुक एट दिस वीडियो ऑफ दिस गाय दैट इज यूएस सीनेटर। Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. अब ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी पिक्चर में आ रहा है, ये चीज अब ईरान भी बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है।
क्योंकि ईरान के पास में जब ये प्रपोजल गया, जो रिपोर्ट्स निकल के आई कि पाकिस्तान के थ्रू ये प्रपोजल गया है, तो ईरान ने साफ साफ उस प्रपोजल को तो रिजेक्ट कर दिया और अपनी ही 5 कंडीशन डाल दी। और उसमें जो लास्ट कंडीशन है ना, वो ज़्यादा शॉकिंग, और बिलीव मी अब वर्ल्ड ऑर्डर वैसा नहीं रहने वाला इस वॉर के बारे में जिस तरीके से अब हमें देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि जैसे आप ये 15 पॉइंट का एग्रीमेंट की बात कर रहे हो ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ईरानियन हूं तो आप एक सरेंडर डॉक्यूमेंट दे रहे हो कि भाई मैं आपको सरेंडर कर दूं, और ईरान उस मूड में है ही नहीं। ईरान को कोई टेंशन नहीं है, ईरान को कोई चिंता नहीं है। ईरान पैसा बना रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। वो टोल सिस्टम बना दिया उन्होंने कि आपको $2 मिलियन रुपए देने पड़ेंगे तब हम आपको अलाउ करेंगे, और जो एनिमी नेशंस हैं उनको हम अलाउ नहीं कर रहे। और यही चीज़ कल मिलिट्री एनालिस्ट सीन बेल ने कही कि अगर आप 15 पॉइंट के एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो इट्स लाइक ए सरेंडर डॉक्यूमेंट, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। और लगता क्या है, मतलब वो मूड में भी नहीं है, अब तो बिल्कुल मूड में नहीं है, और उनका इंटेंशन यही है। और इससे पहले उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि यूएस की प्रेजेंस हमें चाहिए ही नहीं, ना यूएस बेसेस हमारे यहाँ पे होने चाहिए, हॉर्मुज में आपके पैसा लगेगा। और जो 5 कंडीशन अब ईरान ने रखी है उसमें यह कहा गया कि यूएस और इजराइल ना तो हमारे ऊपर अटैक करेंगे और ना ही हमारे ऑफिशियल लीडर्स को असैसिनेट करेंगे। दूसरा, फ्यूचर में कभी भी ऐसा होता है हमारे ऊपर एक तो अटैक ही नहीं होना चाहिए, और जो भी वॉर के डैमेजेस हुए हैं आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और जो हमारे रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुदीज, इनके खिलाफ अगर आपने अटैक किया तो उसको भी खत्म करना है। अब ये 4 पॉइंट ही ऐसे हैं कि ऑब्वियसली बात है, यूएस को भी पता है और ईरान को भी पता है कि हम ऐसी कंडीशन रखेंगे तो यूएस नहीं मानेगा। लेकिन 5वां जो पॉइंट है ना, वो मैं बता रहा हूं आने वाले टाइम पे यूएस और इजराइल को कोई माफ नहीं करेगा इस चीज के लिए। लिटरली बता रहा हूं, पूरा वर्ल्ड माफ नहीं करेगा, क्योंकि अब ईरान ये बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारी सोवरेनिटी होनी चाहिए। मतलब हम बताएंगे किसकी शिप पास होगी, हम बताएंगे किसकी शिप जाएगी, किसकी नहीं जाएगी, कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेडली है, बिलीव मी। अगर ऐसा हो जाता है जिस तरीके का ईरान का इंटेंशन है, तो हर कोई इंसान इससे इफेक्टेड होने वाला है, किसी ना किसी वजह से तो इफेक्टेड होने वाला ही वाला है, राइट। और जहाँ तक खबरें निकल के आ रही हैं, जैसे मैंने पाकिस्तानी शिप के बारे में बात करी, वो बिल्कुल ही खबर खराब है। मतलब कोई उसके पीछे रीजनिंग नहीं है, ना कोई लॉजिक है। वहीं पे अब एक खबर और निकल के आ रही है कि ईरान ने जो है अमेरिकन F-18 जो जेट है उसको शॉट डाउन कर दिया गया है, और ईरान इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी रहा है और उसको क्लेम भी कर रहा है। जिस तरीके से जो कॉन्सुलेट जनरल है ईरान का इन मुंबई और अलग अलग जगह, जो ईरान के जितने अलग अलग कॉन्सुलेट जनरल हैं, एम्बेसीज हैं, साफ साफ ये कह रहे हैं कि ईरान की जो एयर डिफेंस नेटवर्क है उसने यूएस मिलिट्री का F-18 को स्ट्राइक किया है, उसको शॉट डाउन कर दिया है। और उसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, फिर यूएस का क्या रिस्पॉन्स आया हम उसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि एक बहुत ही कोई जो F-18 फाइटर जेट है वो हवा में है, और उसको एक लाइट जैसी कोई चीज़ जो है, या फिर मिसाइल, या जो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम है अप्रोच कर रहा है, वो उसको स्ट्राइक कर देता है। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड ने तो साफ साफ में मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो आप ये कह रहे हैं कि ओवर चाबार पोर्ट या ओवर चाबार जो रीजन है उसके स्काइज में F-18 फाइटर जेट को स्ट्रक किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट को है शॉट डाउन नहीं किया गया है। अब ऐसा इन्होंने पहले भी कहा था। अब ठीक है, इन चीज़ों को कंफर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार कि ईरान जो क्लेम कर रहा है वो सही है या यूएस जो क्लेम कर रहा है वो सही है, और इसके बारे में जब तक पुष्टि नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से F-35 फाइटर जेट को टारगेट किया गया था, तब तो हमको ये कंफर्म था कि हाँ एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई है किसी मिडिल ईस्ट बेसिस पे, और उस टाइम तो इस तरीके का कोई कमेंट यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से आया भी नहीं था। लेकिन बार बार ये खबरें निकलती हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता भी है जैसे ही वार की सिचुएशन होती है। और लेकिन एक खबर बहुत पक्की है कि जो ईरान ये कह रहा है ना कि यूएस अब्राहम लिंकन पे हमने बहुत ज़्यादा मिसाइल फायर की हैं, इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्सेप्ट किया है कि 100 से ज़्यादा ईरानियन मिसाइल जो हैं वो दागी गई थी, टारगेट की गई थी यूएस के अब्राहम लिंकन में। और ईरान ने साफ साफ ये कह दिया जैसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी रेंज में आएंगे हम तो मिसाइल दागना शुरू करेंगे। हालांकि डैमेज नहीं हुआ है, और उसके लिए तारीफ भी कर रहे थे कि देखिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है वो कितना पावरफुल है, उसने 100 ईरानियन मिसाइल्स को शॉट डाउन कर दिया है। बात यहाँ पे शॉट डाउन करने की नहीं है, उनको भी पता है मोस्टली आप शॉट डाउन करेंगे, बट वो आपको ये चीज़ दर्शा रहे हैं कि अगर आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हम बैठ चुके हैं अब हम अटैक नहीं करेंगे, आप आएंगे और ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे, आप आएंगे और ईरान में अपनी सत्ता बना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी, आपका क्या मानना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस असेट, दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, live in such a way that universe will be proud of you.